दिखा पाएंगे वहां से अभी आप? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको एक आश्रम और दिखाना चाहता हूं उसी बाबा की, जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। ये देख सकते हैं, अभी नोएडा में मैं मौजूद हूं और ये वही आश्रम है जहां पर बाबा के जो भक्त हैं वो इकट्ठा होते हैं, संडे को इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना भी की जाती है और साफ तौर पे यहाँ पे एक जगह भी मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे बाबा के आश्रम का बोर्ड लगा था, लेकिन जो यहाँ पे केयर टेकर होता है उसके द्वारा हटा दिया गया और यहाँ पे उसके निशान यहाँ पे बने हुए हैं और वो बोर्ड निकाल करके जो ये स्टील नुमा गेट है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये ना मालूम चल पाए कि ये बाबा का दूसरा आश्रम है और बाबा के द्वारा यहाँ इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर और मैं दिखाना चाहूंगा। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि थोड़ा अंदर दिखाएं तस्वीरें। अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये गेट पूरी तरीके से बंद है और बहुत बड़ा गेट है, जिसके कारण से तस्वीरें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये आश्रम को हर बार की तरह साफ किया जाता है और यहाँ पे संडे को पूजा अर्चना, बाबा की पूजा अर्चना उनके भक्त करते हैं। इतने पूरी तरीके से उनकी भक्ति में अनभक्त हो गए हैं। जैसे आपने देखा कि हाथरस में हादसा हुआ और उसी प्रकार से वो हादसे देश में कहीं भी हो सकते हैं और उसको लेकर के लगातार ही जहां पे यूपी पुलिस जांच करते हुए नजर आ रही है। यूपी पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द बाबा को पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो पाखंडी बाबा कहां है जिसके कारण से 121 लोगों की जान गई। बिल्कुल, और उस लापरवाह शख्स के खिलाफ जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कड़ी और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। धन्यवाद डोमास, सृष्टि, प्रगति और कोमल, आपका आगे भी आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन अब मैं मेहमानों का रुख करूंगी। डीजीपी सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लूंगी। मैंने पूरी क्राइम कुंडली बाबा की बता दी। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस में था, लोगों को बताता है कि मैं आईबी में था, वो बाहर निकलता है जेल से जिस पर कई मामले दर्ज, बाहर निकलता है, कहता है मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सीधे ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। लोग भरोसा कर लेते हैं उस पर और उसी भरोसे का नतीजा हमने कल देखा। आपका कहना बिल्कुल सही है और ये जो व्यवस्था हमारी है इसमें कई स्तरों पर चेंज करने की ज़रूरत है। यौन शोषण के मामले में 5 मामलों में जो आदमी पकड़ा गया है उस पर मुकदमा चल रहा है, तो उस आदमी का मुकदमा क्यों नहीं फौरन किया गया उसको? देखिए आज की तारीख क्या हो गया है, प्रोसिक्यूशन जो है उसको देखने वाला कोई नहीं है। पहले प्रोसिक्यूशन अभियोजन पुलिस के अंडर में था, 1973 में सीआरपीसी में चेंज हुआ और डीएम के अंडर में आ गया। वो ठीक हुआ वैसे, पर यह है कि डीएम साहब के पास इतना काम होता है कि कोई व्यवस्था खोजनी पड़ेगी कि प्रोसिक्यूशन को कायदे से किया जाए और एक जो यौन शोषण के मामले हैं, माफिया के मामले हैं, गुंडे हैं, उनका अलग से अनुश्रवण किया जाए। अगर ये उसको अब तक सजा हो गई होती तो निश्चित तौर पर यह आयोजन हो ही नहीं पाता। लेकिन सर, उस बाबा को बचाने के आरोप पुलिस पर ही लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस उसे क्लीन चिट दे रही है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। मैनपुरी में बाबा के घर के बाहर बैठे हैं लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है अंदर। आप ठीक कह रही हैं। हाँ। अभी ये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। हाँ। कोई क्लीन चिट की बात नहीं है। और देखिए बाबा का सबसे बड़ा कसूर क्या है? वैसे कहा जाए तो चला गया जब वो वहां से, उसके बाद लोग चढ़ रज ले रहे थे, धूल ले रहे थे। बाबा का दोष यह है कि जब 80,000 की बजाय 2.5 लाख लोग आ गए वहां पर, तो उसका ये जिम्मेदारी थी, उसका उत्तरदायित्व था कि वो मंच पे खड़े होकर धीरे धीरे क्राउड को डिस्पर्स करता, क्योंकि 2.5 लाख लोग किसी की नहीं सुनते लेकिन बाबा की सुनते वो। और ये जिम्मेदारी का काम ये होता है कि धीरे को सबको वहां से रवाना कराता और उसके बाद जाता। तो ये जो चूक है, लापरवाही है, इसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और निश्चित तौर पर ये जांच में आएगा और इसके खिलाफ इससे भी कार्रवाई होगी। ठीक है राजेश जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है और जिसका भी कनेक्शन सामने आएगा, भरोसा देता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं ना सर, कि इतना बड़ा आयोजन होता है और ये दावा किया जा रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन थी लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे वहां पर हुए और उनके लिए कितने लोग मौजूद थे वहां पर? केवल 40 पुलिसकर्मी। मतलब आपको लगता है कि अगर 80,000 भी है तो भी 40 इनफ है और अगर 2 लाख है तो भी 40 इनफ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा दुख व्यक्त करूंगा उन दिवंगत आत्माओं के जिन्होंने अपने प्राण इस पूरे घटनाक्रम में गंवा दिए। और जहां तक प्रशासन की बात करते हैं तो उन्होंने 80,000 के लिए परमिशन ली थी। प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी थी, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा, उससे दूर नहीं भागूंगा। पर आप ये देखिए कि 80,000 कहने के बाद 2.5 लाख लोग जिस जगह पे आ गए हो तो एकदम से इतनी बड़ी व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। और बाबा के जो कारिंदे, बाबा के जो सुरक्षा कर्मी, वो पुलिस को अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। इस तरह की एक
आस्था का या भावना का या अपने स्वयं के नियमों का एक तो आडंबर राजेश जी, फिर तो सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं ना कि पुलिस इतनी कमजोर हो गई है। क्या हाथरस की पुलिस या मैनपुरी की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि बाबा के सेवादार, बाबा की जो सेवा करते हैं, बाबा के साथ जो लगे हुए लोग हैं, वो इतने ज्यादा मजबूत है कि वो पुलिस को अंदर नहीं आने दे रहे हैं? देखिए, पुलिस इतना रसूख है उस बाबा का, उसके सेवादारों का। आस्था की आड़ में ये सब होता है। हाँ। कि हमारी आस्था खराब हो जाएगी, हमारी श्रद्धा है भगवान, और वो तो लोग भगवान मानते हैं। और जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं इसमें ज्यादा, आप ही कह रहे हैं 99% महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं। तो कम पढ़े लिखे लोगों को बहला फुसला करके ये पाखंड करने वाले लोग इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो ये प्रशासन को भी धोखे में रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जांच कमेटी बना दी है, उसमें रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। वो जो रिपोर्ट देगी, FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज में पुलिस अपना काम कर रही है, जिसमें जो भी दोषी होगा उसको सबको। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आ रही हूँ सर, रुकिए, आ रही हूँ। मथुरा के भी कई लोग वहां पर गए थे जिनकी जान गई है, मैं बात करूंगी, क्योंकि यह हादसा ऐसा है, कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है, या मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त है वो इस बात पर सहमत होंगे कि कम से कम मिलजुल कर काम कीजिए। किस स्तर पर लापरवाही हुई है उसकी जांच कीजिए, यह ज्यादा जरूरी है। नाहिद लारी खान, आपके नेता की एक तस्वीर सामने आई है, 2023 जनवरी की तस्वीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण है, और फिर आपके ही नेता सबसे पहले राजनीति करते हैं, कहते हैं कि सरकार की लापरवाही है। कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति से दूर रहिए, और आपके ही नेता वहां दिखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों और घायलों के साथ, देखिए बहुत ही दुखद घटना, और इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। अभी आप तस्वीर की बात कर रही हैं, तो वो तो मोदी जी की, माननीय मोदी जी की तस्वीर जो है विश्व के सबसे बड़े रेपिस्ट आसाराम बापू के साथ है, उनके चरणों पे बैठे हुए हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो क्या हम कहें कि आसाराम बापू मोदी जी के गुरु और भाजपा के गुरु, भाजपा के अनेक नेताओं के तस्वीरें, बड़े बड़े नेताओं की भी तस्वीर है आसाराम बापू के साथ। तो इस तरह की घटिया बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, और योगी जी इधर उधर की बात ना करें, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। ये सरकार का फेलियर है। देखिए, आप ये समझिए, जहाँ 25-50 हजार की भी भीड़ होती है, वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे। अब प्रशासन का मतलब, देखिए मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करी। सर, मैंने पहले ही कहा सर, ये डिबेट का विषय नहीं है। अगर डिबेट का विषय होता तो मैं 4 नेताओं को और साथ में अपने गेस्ट के रूप में बैठाती और डिबेट करती इस पर। ये डिबेट का विषय नहीं है राजेश जी, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर मैं कह रही हूँ, बल्कि हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारी टीम भी वहां पर इसीलिए मौजूद है।